लाहौर की कैंप जेल मक्तल गाह बन चुकी है, जहां सुपरिटेंडेंट ज़हीर वर्क ने कानून को अपनी लौंडी बना रखा है और वजीर आला पंजाब का नाम इस्तेमाल करके रियासत के अंदर रियासत कायम कर ली है। रमज़ान के मुक़द्दस महीने में हवालाती साकिब रज़ा की ऑडियो सामने आने पर उसे इंसाफ देने के बजाय एक माह के लिए चक्की में डालना इस फाशिस्ट माइंडसेट का सबूत है, जो खुद को एहतसाब से बालातर समझता। जी अस्सलाम वालेकुम सर जी, मुझे साकिब इरशाद को 40 चक्की में बंद इस वजह से किया गया है कि मैं पहले जिस बैरक में रहता था वहाँ पे एक लड़का था असद अलियास, वो मुझसे मैसेजेस वगैरह करवाता था और जिस तरह मैसेज होते थे उस हिसाब से डिलीवरीज होती थी। उसका जो है एक मैसेज था जो मैं लाया, जो कि बैंक ऑफ पंजाब की रसीद थी, जो कि उसके किसी जानने वाले ने मुझे दी कि इसको दिखा दें, दे दें ताकि चेक कर ले कि उसके अकाउंट में पैसे आए हैं कि नहीं आए हैं। जो कि वो रसीद मैंने दी और जो पुलिस जो अंदर का मामला है वो टोटली मेरे खिलाफ भी है। वो इस खिलाफ है कि मैंने कभी इनको पैसे नहीं दिए और मुख्तलिफ तरीकों से हर बंदे से पैसे निकलवाते हैं। ठीक है, तो जब इन्हें पता चला कि ये रसीद जो आई है ये फेक है और लाया भी साकिब इरशाद है, तो इन्होंने मेरे ऊपर केस बना दिया। ठीक है जी, कि आपने मैसेज किया है और जो है आप ही रसीद लाए हो। तो भाई मैं ऑलरेडी अंदर हूँ, तो मैं कैसे जो है रसीदें लाऊंगा और बनाऊंगा और लेके आऊंगा। फिर इन्होंने इतना डराया धमकाया कि इसकी मैंने कंपनसेशन भी कर दी है कि मैंने ये जो है 10,000 की पेमेंट अंदर भी कैश जमा करवा दी है कि भाई मुझे 40 चक्की से उतरवा देंगे। लेकिन सुपरिटेंडेंट साहब को अभी तक किसी ने मुझे पेश नहीं करवाया। डिप्टी साहब और जो दूसरा निचला अमला है उन्होंने मिल के जो वर्कआउट किया है उस हिसाब से मुझे उन्होंने फिर परमानेंट बुनियादों पे 40 चक्की चढ़ा दी है। सर ये है रियलिटी। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि किस तरीके से इस मसले को हल करवाया जाए ताकि मेरी जान खलासी। सर उन्होंने ना मेरे बाल भी काटे, ठीक है जी, और ऑलरेडी मेरे छोटे बाल थे उनको मजीद उन्होंने वो किया। और जो असिस्टेंट है मत्ता, ठीक है, उसने मुझे 5 जूते भी मरवाए उधर उस चक्की के पास। ठीक है, कहता है ये हमारा जो है चक्की का प्रोटोकॉल है। आईजी जेल खानाजात कैंप जेल का खुफिया सर्वे करवाएं, जहां रिश्वत का बाजार गर्म है और छोटी छोटी बातों पर कैदियों को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाना मामूल बन चुका है। सुपरिटेंडेंट ज़हीर वर्क और डीएसपी काशिफ का गठजोड़ कैदियों की जिंदगियों से खेल रहा है, जहां तशद्दुद को इस्लाह का नाम देकर इंसानी हुकूक की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ज़हीर वर्क का ये दावा कि वो मरियम नवाज के घर का बंदा है, दरअसल मौजूदा हुकूमत के मुंह पर तमांचा है, क्योंकि कोई भी जमहूरी लीडर ऐसे लुटेरों और जाबरों की पुश्तपनाही नहीं कर सकता। डीएसपी काशिफ के ज़ेरे साया बेगुनाह हवालातियों को डराना, धमकाना और उन पर 3rd डिग्री टॉर्चर करवाना क्या जेल मैनुअल का हिस्सा है? इन अफसरान की फौरी मुअत्तली के बगैर कैंप जेल लाहौर कभी भी कैदखाना नहीं बल्कि एक टॉर्चर सेल ही रहेगी। जेल इंतजामिया का ये मौक़िफ़ के हवालाती साकिब रज़ा 86 मुकदमात का रिकॉर्ड याफ्ता और शातिर जालसाज है, उनके अपने मुंह पर कालिक मलने के मुतरादिफ है, क्योंकि जेलों में वलीउल्लाह नहीं बल्कि जराइम पेशा ही आते हैं। क्या किसी भी जुर्म की सज़ा जेल रूल्स में ये लिखी है कि उसे कानून के बजाय ज़ाती इंतकाम की भेंट चढ़ा दिया जाए? इंतजामिया का ये उज़्र के साकिब ने जेल के अंदर साथी कैदियों से फ्रॉड किया और जाली रसीदें बनाई, दरअसल जेल के सिक्योरिटी निज़ाम और अमले की नाअहली का एतराफ़ है। क्योंकि अगर जेल के अंदर मोबाइल और जैज़ कैश चल रहा है तो इसका मतलब है कि इंतजामिया खुद इस नेटवर्क की सरपरस्त है। पंजाब की जेलों में असीरान को सहूलियात फराहम करने के दावे सफ़ेद झूठ हैं। हकीकत में यहाँ सिर्फ उनको तहफ़्फ़ुज़ मिलता है जो इंतजामिया की जेबें भरते हैं। साकिब रज़ा को अलहदा बंद करना कानून की बालादस्ती नहीं बल्कि उसकी आवाज़ दबाने की नाकाम कोशिश है, जिसने सोशल मीडिया पर इन लुटेरों का कच्चा चिट्ठा खोल दिया था। आईजी जेल खानाजात होश के नाखुन लें। ज़हीर वर्क जैसे अफसरान आपके महकमे के माथे पर कलंक हैं। इनके आसासों और इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल की फौरी इंक्वायरी की जाए, वरना ये दहकती हुई आग बहुत जल्द हेडक्वार्टर तक पहुंच जाएगी।